नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने डेटा के बारे में बहुत सुना होगा, डेटा चोरी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि डेटा चोरी होती क्यों है और डेटा होता क्या है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डेटा भी बताऊंगा क्या होता है और डेटा की चोरी क्यों होती है यह भी बताऊंगा क्या होता है, और डेटा की चोरी मतलब पिछले 1 2 3 साल में कहां कहां बड़ी चोरियां हुई हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग मेरे वीडियो। दोस्तों, डेटा जो है वो एक शब्द है, उससे बना है। डेटम के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कोई आंकड़ा, कोई तथ्य, कोई स्वीकृत तत्व या कोई अदृश्य देखने वाली चीज भी डेटा हो सकती है। डेटा में अगर इसको और बहुत साधारण भाषा में कहा जाए तो जैसे कोई संख्या या कोई इस तरीके का विवरण, जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज का विवरण, किसी स्कूल में स्टूडेंट का विवरण, उनकी संख्या या कोई फोटो या कोई इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट, पर्टिकुलर फील्ड का किसानों का डेटा, फसलों के बारे में, किसानों का आंकड़ा, फसलों का आंकड़ा, उसके उत्पादन का आंकड़ा, ये सारा कुछ डेटा हो सकता है। डेटा कोई ऐसा नहीं है कि इस तरीके की चीज है कि आप इसको मतलब ये कह सकते हैं कि ये डेटा है या डेटा नहीं है। डेटा बेसिकली एक रॉ मटेरियल है। डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता। डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है तब वो इंफॉर्मेशन बनता है, तब वो सूचना बनता है। डेटा हमेशा रॉ फॉर्म में होता है। जब तक उसको प्रोसेस न किया जाए, जब तक उससे जानकारियां ना निकाली जाए, तब तक उस डेटा का बहुत महत्व नहीं होता। लेकिन जब तक आपके पास रॉ डेटा नहीं रहेगा, रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, तब तक आप उसको प्रोसेस कैसे करेंगे। दोस्तों, मैंने एक शब्द इजाद किया है। आज से पहले किसी ने इस तरीके के शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। किसी रिसर्चर ने आज तक, किसी साइंटिस्ट ने आज तक इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं कहता हूं डेटा इज ए सॉफ्ट गोल्ड। डेटा इज ए सॉफ्ट गोल्ड। डेटा एक सॉफ्ट सोना है जो आगे आने वाले भविष्य में काम करेगा। डेटा सिर्फ आप मोबाइल डेटा से मत समझिएगा, इंटरनेट डेटा से मत समझिएगा। अब अगला सवाल यह है कि डेटा होता कितने प्रकार का है। तो दोस्तों, डेटा होता है, जनरली आप सामान्यतः देखेंगे तो डेटा 6 प्रकार का होता है। हालांकि कोई डेटा का कोई निश्चित प्रकार नहीं है, भविष्य में बदल भी सकता है या बदल भी गया हो। डेटा के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एक संख्यात्मक, मतलब न्यूमेरिक, जैसे 0 1 2 3 4 या 0 to 9। अक्षर, अल्फाबेट, ABCD, क ख ग घ या जो भी भाषा आप प्रयोग करते हो। एक इमेज, चित्र, फोटो, ग्राफिक्स। अल्फा न्यूमेरिक, ध्वनि, साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूं ये साउंड है, रिकॉर्डिंग चल रही, वो वीडियो है, वीडियो। तो वीडियो, साउंड, अल्फा न्यूमेरिक, इमेज, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक। फिलहाल इतने तरीके के डेटा अवेलेबल है। इतने तरीके के, इतने फॉर्म में डेटा हो सकता है, इतने टाइप का डेटा हो सकता है। तो दोस्तों, मेन मुद्दा यह है कि यही सब डेटा चोरी हो रहा है। कहीं वीडियो चोरी हो जा रही है, कहीं कोई संख्या चोरी हो जा रही है, कहीं इमेजेस चोरी हो जा रही है, कहीं साउंड चोरी हो जा रहा है। लेकिन ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग तरीके से चोरियां हो रही हैं। चोरी क्यों हो रही है? चोरी इसलिए हो रही है क्योंकि ये सॉफ्ट गोल्ड है, मैं आपको बता ही रहा हूं। और इधर 2 3 सालों में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ा है
तब से डेटा की चोरी बढ़ गई है और ज्यादा हो गई है। पहले क्या होता था कि रजिस्टर वगैरह में लिखा होता था तो उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना बहुत टफ काम होता था। अब क्या है, एक छोटी सी चिप में लाखों करोड़ों का डेटा आ जाता है, कहीं से कहीं तक उसको ट्रांसफर कर लेते हैं इजीली। तो इसलिए चोरियां बढ़ गई हैं। अब ये सोचिए कि डेटा का करते क्या हैं लोग। तो इसके 3 फॉर्मेट को समझिएगा। जो डेटा होता है पहले कलेक्ट होता है, फिर अपने नेचर के हिसाब से उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको उसकी एनालिसिस होती है, फिर एनालिसिस होने के बाद अपने मतलब की चीज उसमें से निकाली जाती है। और जो मतलब की चीज निकाली जाती है वही प्योर सोना होता है। जैसे खुदाई होती है, उससे छोटे छोटे सोने के पार्टिकल्स निकाले जाते हैं और उसके बाद एक प्योर गोल्ड के रूप में उसके फॉर्म में उसको शेप दिया जाता है। उसी तरह डेटा का भी है, डेटा भी प्रोसेस होता है, फिर वो एक इंफॉर्मेशन के वे में शेयर होता है और उसका यूज होता है। जैसे मुझे पता हो मैं एक मेडिकल कंपनी का, एक दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक हूं, या एक दवा बनाने वाली कंपनी का सीईओ हूं, या उसका कर्ता धर्ता हूं, और मुझे ये पता हो कि पर्टिकुलर इस हॉस्पिटल में पर्टिकुलर ये मेडिसिन पर्टिकुलर इस मरीजों को दी जाती है, उनके ये सिम्टम्स हैं, उनको ये लाभ होता है। तो जो दवा बनाना है और उसकी जो मार्केटिंग करनी है वो दोनों मेरे लिए आसान हो जाएगी। छोटा सा एग्जांपल, इस तरह से जैसे चुनाव लोग लड़ते हैं, अगर बहुत सारे लोगों का डेटा हमारे पास हो तो हम उनको मेल कर सकते हैं, हम उनको मैसेज करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको फोन कर सकते हैं। तो है ना ये डेटा का फायदा। तो इसलिए दोस्तों डेटा एक सॉफ्ट गोल्ड है और इसीलिए इसकी चोरी होती है। लेकिन किसी का पर्सनल डेटा बिना उसकी मर्जी से चुराना या उसका उपयोग करना यह कानूनन जुर्म है। लेकिन इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। हर देश में डेटा की प्राइवेसी को लेकर के बहुत अच्छा कानून नहीं है। हां, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा का एनालिसिस करना यह कानूनी जुर्म नहीं है, लेकिन वो डेटा चोरी का नहीं होना चाहिए। एक डार्कनेट की वेबसाइट, एक डार्कनेट करके एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म है, उस पे दुनिया भर के चोरी के डेटा बिकते हैं, लोग खरीदते हैं। एक एक डेटा $1, $2, $100, $200, $500 का बिकता है। 2018 में दोस्तों डेटा चोरी का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला आरोप लगा वो लगा कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक जो इंग्लैंड की एक कंपनी थी जो चुनाव के डेटा को एनालिसिस करती थी, उस पर लगा। कहा गया इसने अमेरिका के 5 करोड़ फेसबुक यूजर का डेटा चुराया है और 2016 के अमेरिकी चुनाव में उसका प्रयोग किया है। पूरे दुनिया में हंगामा मचा, भारत में भी हंगामा मचा, फेसबुक को बैन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, कैम्ब्रिज एनालिटिका को बैन किया जाए। SCL एक कंपनी है, उसी की एक पेरेंट कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका। दुनिया तमाम आरोपों के बीच कैम्ब्रिज एनालिटिका एक दिन बंद हो गई। भारत के प्रधानमंत्री का एक ऐप है नमो ऐप, उसके बारे में भी हल्ला मचा। कांग्रेस पार्टी का एक मोबाइल ऐप है, उसके बारे में भी हल्ला मचा, डेटा चोरी हो रहा है, थर्ड प्लेटफॉर्म पे शेयर हो रहा है, ये सब दुनिया भर की चीजें। लेकिन उसमें बहुत सारी सच्चाई नहीं थी, इसलिए उसका बहुत ज्यादा कुछ मतलब आगे हुआ नहीं। अभी रिसेंट का बता रहा हूं, 2-3 दिन पहले भारत में महाराष्ट्र में एक जॉब पोर्टल से 2,70,71,00,000 डेटा चोरी हुआ है लोगों का, और वो डार्क नेट वेबसाइट पे पड़ा हुआ है बिकने के लिए। बस 3-4 दिन पहले की बात है, और कम से कम 10-12 करोड़ में पूरा डेटा बिकेगा, और फिर वही डेटा यूज होगा दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, चीजों को बेचने के लिए, नौकरी के लिए, तमाम तरीके की चीजों के लिए। बिजनेस करने वाली कंपनियां खरीदती हैं उन सबों को।
दोस्तों, भारत में आईटी एक्ट लागू है। आईटी एक्ट की धारा 43A के अकॉर्डिंग अगर किसी यूजर के इजाजत के बिना उसके डेटा को लीक किया जाता है तो मुकदमा करने का प्रावधान है। हालांकि डेटा चोरी के आरोप में आज तक भारत में किसी को सजा नहीं हुई। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, 2019 में हैकरों ने माइक्रोसॉफ्ट का 773 बिलियन अकाउंट्स का डेटा चुराया, साथ में 10 बिलियन अकाउंट के पासवर्ड चुराए। कुछ नहीं हुआ उसके। 2019 में ही फेसबुक के 540 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 540 मिलियन अकाउंट का डेटा चोरी हुआ। एक और आंकड़ा बताता हूं, भारत में 2019 में अलग अलग बैंकों से के 13 लाख डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हुआ और डार्कनेट पे एक अकाउंट का डेटा $100 में बिकने के लिए अवेलेबल था। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हैं पूरी दुनिया में डेटा चोरी की। ये तो डेटा चोरी करके बेचने की बात है। बेचने के बाद जो कंपनियां इसको खरीदती हैं वो प्रोसेस करके क्या करती हैं आप खुद सोचिएगा। इन सब बातों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दूं कि यूरोप के अलावा यूएसए, चीन, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में मजबूत डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन डेटा चोरी के आरोप में आज तक किसी को सजा नहीं हुई उसमें। अब महत्वपूर्ण बात है कि यूएस, चीन और यूरोपियन कंट्री, अफ्रीका, न्यूजीलैंड को अगर हटा दिया जाए तो कंट्री में जैसे प्रोटेक्शन एक्ट भी कहां है, देश के अंदर है, देश के बाहर वो नहीं एप्लीकेबल है। 16-17 देशों में टोटल आईटी एक्ट ही एप्लीकेबल है। बहुत सारे देश में आईटी एक्ट ही एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल आईटी एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। चोरी होगी ही होगी, लोग चोरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पैसा बनाने का बहुत आसान माध्यम है, इसलिए चोरी होती है पूरी दुनिया में। चुनाव को मैनिपुलेट करना हो, कहीं दंगा कराना हो, कहीं पे किसी प्रोडक्ट को बेचना हो, कहीं पे कुछ भी करना हो, डेटा का बहुत बड़ा रोल हो गया है। जिस नेचर का आदमी, जिस नेचर के लोग, उस नेचर का डेटा लोग खरीदते हैं, उस नेचर से लोग प्रोसेस करते हैं, उस नेचर से लोग उसका लाभ उठाते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सामान बेचने के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं, गलत कामों के लिए भी डेटा का प्रयोग होता है। और मैं तो कहता हूं ज्यादातर गलत कामों के लिए डेटा का प्रयोग हो रहा है आजकल। जो इस तरीके से डेटा चोरी होते हैं, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं, अच्छे काम के लिए भी डेटा का प्रयोग हो रहा है। आगे आने वाली दुनिया डेटा और डेटा साइंस पे डिपेंड होने जा रही है, इसीलिए मैंने इसको सॉफ्ट गोल्ड कहा है। और मैं इसको सॉफ्ट गोल्ड कहने वाला दुनिया का पहला रिसर्चर हूं। कॉपीराइटेड वर्ड है ये मेरा। आपको अगर मैं बता दूं कि डेटा चोरी के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 है और साइबर अटैक के मामले में भी भारत नंबर 2। भारत ऐसा देश है जिसपे दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा साइबर अटैक होते हैं, और भारत में डेटा चोरी का मामला भी नंबर 2 पे है। उसके बाद भी आप सोचिए, भारत में आज तक डेटा चोरी के आरोप में किसी को सजा नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतना मजबूत कानून नहीं, इतना मजबूत तंत्र नहीं है। साबित ही लोग नहीं कर पाते कोर्ट में कि डेटा चोरी हुआ था, अब मैंने किया था, या इसने किया था, या मैंने नहीं किया था। कुछ नहीं हो पाता, बरी हो जाते हैं लोग। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, वो मांग लेता है कि इसको अलाउ करो, इमेज अलाउ करो, कॉन्टेक्ट अलाउ करो, सारा कुछ अलाउ करो। आपने कभी सोचा है अलाउ करने को क्यों कहते हैं? बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनका उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अलाउ करो करके आपका सारा डेटा चोरी कर ले जाते हैं। आप कल क्लेम करेंगे तो कह देंगे आपसे पूछा ही तो था, आपने यस किया था, इसलिए आपका डेटा हम यूज कर लें। प्राइवेसी पॉलिसी लोग पढ़ते ही नहीं, छोटा छोटा इंग्लिश में लिखा होता, पढ़ते ही नहीं लोग। चोरी होता है, इतना डेटा चोरी होता है, इतना प्रोसेस होता है, लोग उससे इतना कमा रहे हैं, पूछिए मत। अब आप लोगों को बचना है तो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ा करिए, उसी के हिसाब से अलाउ किया करिए, तब तो आप इससे बच सकते हैं पर्सनली। बाकी सरकार से रिक्वेस्ट है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट
बनाए, मजबूत डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाए, इसके लिए सेल बनाई जाए जहां विधिवत साइंटिफिक लोग रहें और इसकी जांच करें, ताकि इस तरीके की घटनाएं रुके ना तो कम से कम कमी तो आए। बाकी दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये डेटा चोरी का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।